हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, बॉलीवुड को काफी ज्यादा गाली मिलती है, कई बार हिंदी सिनेमा को गाली मिलती है कि भाई तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ढंग से पिक्चर नहीं बना रहे हो, हीरोइज्म वाली पिक्चर नहीं बना रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, रीमेक्स बनाने लग जाते हो। मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम तो वो है ही, और कुछ प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं हिंदी सिनेमा के ऊपर, वो भी लगे हुए हैं कि भाई किसी और इंडस्ट्री का फायदा हो जाएगा अगर इसको डाउनग्रेड करेंगे, तो कुछ भी अच्छा बना लो तब भी मतलब रोते ही रहना है। ठीक है, और वो बॉट शॉट्स का काम भी शुरू हो जाता है, विच इज ट्रू। अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना तो अलग बात है, लेकिन बॉलीवुड की खुद की भी गलती है, कुछ हिंदी सिनेमा की खुद की भी गलती है। अगर आप बोलो कि यार हमें ना एक बहुत ही अच्छा एक्टर चाहिए सुलझा हुआ, जिसके अंदर खूब सारी इंटेंसिटी हो, हमें एक ऐसी हीरोइन चाहिए जिसके अंदर काफी ज्यादा इंटेंसिटी हो, और वो ना मतलब एकदम ग्लू कर दे स्क्रीन के अंदर। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भूल भुलैया 2 जो है उसके अंदर बहुत जबरदस्त कार्तिक आर्यन का रोल है, बट जो ट्रू मूवी लवर्स हैं वो जानते हैं कि टब्बू का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से पब्लिक जो थी स्क्रीन के ऊपर चिपकी हुई थी। सो देयरफॉर अगर आपके पास दो बहुत ही अच्छे कलाकार हो जाते हैं, विच इज यहाँ पर अजय देवगन, बहुत ही इंटेंस, और वो इस तरीके के इंटेंस वाले रोल बहुत ही अच्छे करते हैं, और टब्बू मिल जाती है, ऊपर से जिम्मी शेरगिल चेरी ऑन द केक मिल जाते हैं। और ये जो पूरी रेसिपी है वो नीरज पांडे की होती है, जो इस तरीके के थ्रिलर्स बनाने के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो आप इतनी गंदे तरीके से इसको मार्केट क्यों कर रहे हो? इट इज अ रोमांटिक थ्रिलर जिसको आप सिर्फ रोमांस दिखा रहे हो, पहली बात तो आपने जॉनर ही ढंग से डिस्क्राइब नहीं करा। आपके जो गाने थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे, क्योंकि रोमांस के अंदर आपके गाने जो थे या तो रुला देने चाहिए थे, या फिर वो एक मोहब्बत का एंथम बन जाना चाहिए था, तो रुझान कहाँ से आएगा? ऊपर से पिक्चर जो है आपकी डिले हो जाती है, इतने टाइम बाद रिलीज होती है। अब 2 अगस्त को जब ये आ रही है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको कहाँ पर नजर आ रहा है? इसकी एडवांस बुकिंग में। अब रोना सबसे बड़ा ये है कि एक्चुअली में जो इसका नाम है वही इसका रिफ्लेक्शन है। औरों में कहा दम था, हमने तो अपनी बर्बादी खुद ही कर ली है, क्योंकि ना हमने प्रमोशन करी है, ना हमने इसका पर्पस डिफाइन किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी हमने इसको बिल्कुल ही मतलब डाउन आउट राइट हमने खुद ही गिव अप कर दिया। तो एक ट्राई तो मारो, हो सकता है ये पब्लिक को चमक जाए। और जिस तरीके से एक एल्डरली लव स्टोरी है, जिससे एक यंगर स्टोरी भी चल रही है साथ साथ में, वो कैसे अपने मुकाम या फाइनल स्टेजेस पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, वो सब देखने वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जैसे डियर जिंदगी थी, जिसमें कुछ फ्लैशी चीज नहीं थी लेकिन वो अचानक से चल गई थी, हो सकता है इसका ऐसा कॉन्सेप्ट हो। और नीरज पांडे अच्छे डायरेक्टर हैं, स्टोरी भी सुलझी हुई लिखते हैं, तो अलग तरीके का कुछ आ सकता है। लेकिन आई थिंक द एंटायर कास्ट, क्रू, प्रोड्यूसर्स, एक्टर, एवरीबडी हैज गिवन अप कि हमें कुछ करना ही नहीं है। और इसकी जो एडवांस बुकिंग है मतलब एकदम शर्मनाक है, एकदम मतलब फ्राइडे को रिलीज हो रही है ये पिक्चर, और इसकी एडवांस बुकिंग सिर्फ 19 लाख रुपए हुई है अभी। मतलब अजय देवगन की पिक्चर है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो अजय देवगन बहुत ज्यादा सक्षम इंसान है, वो तो अपने पल्ले से पैसे लगा के भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रमोशन कर सकते हैं। इतने इतने बड़े बड़े थिएटर खोल रहे हैं, पीवीआर का उनका कंपटीशन है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट ही हैज, बट द काइंड ऑफ प्रमोशन ही इज डूइंग एंड द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट इज शोइंग फॉर हिज ओन मूवी। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि आपस में कोई लड़ाई शड़ाई हो गई, या फिर द होल ऑफ बॉलीवुड हैज जस्ट गिवन अप। दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मूवीज नाउ, एंड दे विल ओनली प्रमोट दोज कि मतलब हम बड़ी पिक्चर आएगी, सिंघम 3 आएगी तभी हम प्रमोट करेंगे। एंड सिंघम 3 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मूवीज ऑफ दिस ईयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम उसी की करेंगे, ये तो छोड़ ही दो। हमने इंटरेस्ट गेज कर लिया थोड़ा थोड़ा, हमें पता चल गया है सर्वे में कि ये ज्यादा चलने नहीं वाली, क्योंकि पब्लिक ने इतना ज्यादा ट्रेलर ही नहीं एक्सेप्ट करा, तो क्यों पैसे खर्च करने हैं, उसके भी पैसे बचा लो। दैट्स नॉट राइट एक्चुअली में। अगर आपको यहाँ पर बम्पर ओपनिंग मिल जाती है, आपकी बहुत हद तक कॉस्ट रिकवर हो जाती है, और प्रोड्यूसर को तो कभी नुकसान नहीं होता है। जहां आप नुकसान कर रहे हो इस तरीके के एटीट्यूड से, वो डिस्ट्रीब्यूटर का कर रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का सारा रिस्क होता है, जिसने थिएटर के राइट्स ले रखे हैं। आपने तो ओटीटी छोटी से पैसे कमाई लेने हैं। तो आई थिंक आई एम कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड द वे दिस इज बीइंग प्रमोटेड, एंड एक्चुअली द वे इट इज बीन टोल्ड ऑल्सो। मतलब एक इंटरव्यू नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, वेरी डिसअपॉइंटिंग यार।